हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 33। स्कंद 2 के अध्याय 9 के 33 जो श्लोक है उससे स्टार्ट होता है चतुश्लोकी भागवतम। 4 श्लोकों में ही ब्रह्मा जी को समस्त भागवत का ज्ञान प्रदान किया था भगवान ने। तो आज हम वही पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 33। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पञ्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सौम्यहम्। ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी का उन प्रश्न का उत्तर है जिसमें श्लोक नंबर 26 में ब्रह्मा भगवान से पूछते हैं पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे अब तुम देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं ना सृष्टि से पहले कुछ था और ना ही सृष्टि के बाद कुछ होगा, केवल भगवान ही स्वयं होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो पदार्थ हो चाहे अध्यात्म हो, भगवान से ही उद्भूत है। इस श्लोक में भगवान इसको क्लियरली बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि श्री भगवान ब्रह्मा को संबोधित कर रहे हैं और जोरदार शब्दों में स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। सृष्टि के पूर्व मैं ही स्थित था, मैं ही पालन करता हूँ और प्रलय के बाद भी मैं ही बचा रहता हूँ। यानी भगवान स्वयं इस ज्ञान को हमें दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी इस ज्ञान को नारद मुनि के थ्रू अपने शिष्यों के द्वारा समस्त जीवात्मा की भलाई के लिए परंपरा शुरू किया, ताकि लोगों को पता हो कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, सबके कारण स्वरूपा है, और वही पहले भी थे, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भी वही रहते हैं। भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। तो भगवान भी है और भगवान से ही ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। दोनों की व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि समस्त जीवात्मा भी व्यक्ति है और भगवान भी स्वयं व्यक्ति है। सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना तो ब्रह्मा थे ना शंकर। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का प्रश्न है पदार्थ और 26 श्लोकों में पदार्थ और अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है, तो भगवान कह रहे हैं कि सबका उत्पत्ति मेरे से ही हुआ है और मैं ही सृष्टि से पहले भी था। केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं थे। ना ब्रह्मा थे, ना कोई भगवान की शक्ति थी, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि से परे है। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है। हालांकि आदि शंकराचार्य
मायावाद के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि नारायण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित के प्रसंग में ये एक श्लोक आता है, न च्यवन्तेऽपि यद्भक्ता महत्यां प्रलयापदी अतोच्युतोऽखिले लोके स एकः सर्वगोव्ययः। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समान समय में संहार नहीं होता। भगवान का संहार तो होता ही नहीं, भगवान संहार करते हैं, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्तगण हैं उनका संहार नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के साथ भगवान के दिव्य धाम में निवास करते हैं। भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते या व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते, और वो लोग भगवान को रूप विहीन कहते हैं, क्योंकि उनको भगवान के धाम वैकुंठ लोकों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है कि भगवान के अनंत अवतार में भगवान जिन अवतार को भक्त जिन जिन अवतार की पूजा करते हैं उन भक्तों को उन वैकुंठ में स्थान दिया जाता है। जैसे रात्रि के समय श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, रात्रि के समय भले ही मनुष्य को अंधेरे में सूर्य ना देखे, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो मनुष्य को वो दिखता है। तो इस प्रकार भले ही अज्ञानता के कारण और भक्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति को भगवान का दर्शन ना हो, लेकिन जैसे ही वो भक्त बन जाते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं, उत्तम अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब उनको भगवान का दर्शन होता है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.1 में एक मंत्र है, आत्मै वेदम अग्र आसित पुरुष विदः। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्व श्री भगवान कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। पुरुष अवतार जैसे कि महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, इन सब विष्णु का भी विस्तार भगवान श्री कृष्ण से ही होता है। तो भगवान का अगर दर्शन करने की हम आशा रखते हैं तो हमारे समस्त इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, अर्थात दिव्य बनाना होगा, दिव्य चक्षु। और दिव्य चक्षु या दिव्य इंद्रिय तभी बनते हैं जब हम समस्त इंद्रियों के कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। जैसे आँखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करना, आँखों से भागवतम पढ़ना, कान से श्रवण करना, मुंह से भगवान का नाम गुणानुकीर्तन करना जिह्वा से। तो इस तरह से तो कई बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और अबोध जनता के सामने वो दावा करेंगे कि वो भगवान हैं, तो लोग मान लेंगे। लोग मान भी लेते हैं क्योंकि सिद्धि के बल पर वो लोगों के कष्ट को दूर करते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे संत हुए जो स्पर्श से चिकित्सा करते थे। तो रेकी तो बाद में आया, लेकिन हमारे वैदिक टाइम से ही स्पर्श चिकित्सा, जैसे कि रेज से जो चिकित्सा है, ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट फेमस है। लेकिन कोई बहुत अमानवीय कुछ कार्य कर देने से, अग्नि के बीच में चलने से, पानी के ऊपर चलने से, या आसमान में उड़ने से, या अपने आसन से कई फीट ऊपर उठने से वो भगवान है ऐसा दावा नहीं कर सकता है। कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन सकते हैं। झूठे दावे से भगवान का अंश कभी भी परम ब्रह्म या भगवान नहीं बन सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सोचते हैं और इस बात को मानते हैं, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दाव का शिकार बन चुका है, उनका बीमारी बहुत भयंकर है, ये बताते हैं। निस्संदेह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप है, भगवान से ही उनका भी उत्पत्ति है। लेकिन वो कभी भी भगवान के समान नहीं मानना चाहिए, फिर वो अपराध हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य को शाखाओं के प्रति या पत्तियों के प्रति, वृक्ष के मोहग्रस्त ना होकर जड़ के प्रति आकृष्ट हो, यानी जड़ भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण की हमें सेवा भक्ति करना चाहिए। श्लोक नंबर 34, ये वाला ब्रह्मा जी के उन क्वेश्चन का आंसर है जो इसी अध्याय में
श्लोक नंबर 27 है कि भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है। तो भगवान उत्तर देते हैं, ऋतिर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। जब रात होती है तो एक साइड से लाइट जल रही है, तो आप लाइट के सामने खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में आपकी परछाई पड़ती है। तो ऐसे ही जो भौतिक माया जो है, बहिरंगा शक्ति भगवान की जो है महामाया, वो एक्चुअली पृथक शक्ति कहा गया है, क्योंकि बहिरंगा है ना, बाहर रहते वो शक्ति का कार्य आध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश नहीं हो सकता है। वो शक्ति कैसे कार्य करते हैं आपको ये बताएंगे कि शरीर ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर मेरा है, राज्य मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरा है। तो ये भगवान की माया है। चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। तो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना ही योग माया कहलाते हैं। और भगवान से विनय करने की भगवान से जब विलग करने की जो भ्रांत धारणा है, ये भगवान की देवी माया अर्थात महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। तो योग माया हो चाहे महामाया हो, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। महामाया यानी दुर्गा देवी चलाती है भौतिक संसार, और योग माया आध्यात्मिक संसार को परिचालित करती है। किसी वस्तु को दूसरा समझना, जैसे रस्सी है, रस्सी को सांप समझना भ्रम कहा जाता है, और सांप को रस्सी समझना भ्रम कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम आत्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानना भ्रम है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि किसी को भी अगर ऐसा लगे कि कोई भी वस्तु मेरे से उत्पत्ति नहीं हुआ है, तो वो माया है। अगर कोई ऐसा सोचे कि कुछ भगवान से भिन्न है, जीवात्मा को रूपविहीन मानना, या जीवात्मा का आकार नहीं है, परमात्मा का आकार नहीं है भगवान का, तो ये भी माया है, भ्रम है। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती है, और दोनों का ही साकार रूप है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है। चंद्र या सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ दिव्य ब्रह्म ज्योति से आता है। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वो प्राण नहीं फूंक सकता। हाँ, वो मना कर सकता है कि हाँ आत्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन क्या वो उसमें आत्मा डाल सकते हैं, प्राण फूंक सकता है? कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, नहीं कर सकता है। तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं मस्तिष्क की बनावट के विषय में, ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कोई मशीन हो ऐसे अध्ययन करते हैं। लेकिन कोई भी मृत व्यक्ति के मस्तिष्क को, ब्रेन को वो क्रियाशील नहीं बना सकते। इसलिए ब्रेन डेड जो होते हैं उनके ब्रेन को फिर से क्रियाशील नहीं कर सकते हैं। सब कुछ भगवान से उद्भूत है। भगवत गीता में भी चतुर्थ श्लोक में 8वां अध्याय, जो 10वां अध्याय के 8वां श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रहोभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मेरे से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है, और यही जानकर जो बुद्धिमान है वो मेरे भक्ति में प्रेम पूर्वक लगा रहता है। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से बहुत दूर रहकर भी
उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार अग्नि से ऊष्मा फैल जाती है या सूर्य से रोशनी फैल जाती है, वैसे ही। तो भगवान, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान की माया है, क्योंकि जीवात्माएं भी भगवान की पराशक्ति में ही आते हैं। लेकिन फिर भी कभी भी पराशक्ति भी भगवान के समान नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान शक्तिमान है और ये शक्तियाँ जो है ये भगवान के अधीन है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी और एक एनालॉजी देते हैं कि यदि कमरे में अंधकार हो तो अंधकार में डर लगता है। आप किसी जंगल में जा रहे हो तो अंधकार में आपको डर लगेगा, सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकते हैं, कीट पतंग हो सकता है। तो लेकिन जैसे ही रोशनी आती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखती है और डर भाग जाता है। श्रील प्रभुपाद ये भी बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, नास्तिक है, वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता है। तो ऐसे व्यक्ति का विनाश होता ही है और ऐसे पुरुष की संगति करने से हमारा भी विनाश होता है। जैसे हम कोई अंधेरा है तो हम टॉर्च जलाकर या दीपक जलाकर सूर्य को ढूंढ नहीं सकते, ना देख सकते हैं, लेकिन जब सूर्य अपने आप उदित होते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने मस्तिष्क से, बुद्धि से चिंतन करके हम भगवान को नहीं देख सकते। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हम पर कृपा करेंगे, वो हमारे सामने स्वयं उदित होंगे, यानी स्वयं दर्शन देंगे। है तो भगवान हर जगह स्थित है, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं सकते जब तक हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं करें जिसमें हमें भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त हो। श्लोक नंबर 35। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेस्वनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये ब्रह्मा जी का जो क्वेश्चन है 28 श्लोक में, उसका उत्तर है कि भगवान अपनी शक्तियों से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मांड के तत्व है महत तत्व, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये जो 24 महत्त्व है, तो ये सब विश्व में प्रवेश करते हुए भी पृथक रहते हैं। उसी प्रकार मैं अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। जैसे हमारे शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ना, स्थूल शरीर। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे अंदर प्रवेश किया भी है, पर वो अलग अलग से भी उनका अस्तित्व है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार मैं भी सबके भीतर हूँ और फिर भी सबसे पृथक हूँ। तो ये रहस्य को जानना ही भगवान का दिव्य प्रेम है कि हम भगवान की महानता को समझें और भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति का अर्थ है भगवान की दिव्य सेवा में दिन रात लगे रहे। कोई भी वैष्णव अगर 24 घंटा भगवान में समाधिष्ट है, उनका मन भगवान में लगा हुआ है, क्योंकि मन ही एकमात्र कारण है बंधन का और मोक्ष का। तो अगर उनका मन लगा हुआ है 24 घंटा तो वही सबसे श्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है। जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि या वास्तविक दृष्टि, और यही वास्तविक रहस्य है। स रहस्यम तदंगं च। और कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, कैसा क्वालिफिकेशन हमें चाहिए? ब्रह्म संहिता में 5.38 श्लोक में है, प्रेमाञ्जनचूरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आँखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर, यानी कृष्ण के प्रति आँखों में प्रेम है। जैसे कोई व्यक्ति का
किसी के प्रति भी प्रेम होता है तो उनको देखते ही उनकी आँखों का जो रंग है वो बदल जाता है। तो जब भगवान के प्रति किसी को प्रेम होता है तो सर्वत्र वो भगवान का अनुभव करते हैं। तो वो प्रेम रूपी अंजन लगाकर जो है भगवान का दर्शन करते हैं, समस्त कार्य करते हैं, सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं वो भगवान का दर्शन। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। तो इसलिए भगवान सर्वत्र होकर भी जो शुष्क चिंतक है उनके प्रति अदृश्य बने रहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें काला काला वो काजल नहीं लगा होता, प्रेम का काजल लगा हुआ होता है, जो काजल भगवान को बहुत पसंद है। रानियां अत्यंत सुंदर थी द्वारका की, लेकिन कृष्णा उनके सुंदरता से, शरीर की सुंदरता से आकृष्ट नहीं होते थे, पर उनकी भक्ति भाव से आकृष्ट होते थे। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह से नहीं। बहुत कड़ी मेहनत, सीरियसनेस, सिंसियरिटी की हमें ज़रूरत है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में भी प्रगति करने के लिए हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपके ऑफिस से आपका बॉस बाय बाय कर देंगे ना, शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें आध्यात्मिक जगत में भी आगे बढ़ना है तो हमें एक शेड्यूल फॉलो करना होगा, नियमित नाम जप करना होगा और भगवान के प्रति समर्पित रहना होगा। तो इसमें एक बात और है जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उल्लेख करते, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ा हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवत धाम के धाम का टेलीविजन मतलब टीवी प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा रहस्य है, भगवान के ज्ञान का रहस्य है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के धाम का दर्शन पृथ्वी में बैठे बैठे भी कर सकता है। वहाँ पे क्या लीलाएं हुई है, इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रील रूप गोस्वामी पाद। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ही बैठ के भगवान के धाम में लीलाओं का दर्शन कर रहे थे कि राधा रानी की श्रृंगार कर रही है गोपियाँ, और उतने में पीछे से आके कृष्ण खड़े हैं, लेकिन राधा रानी के पीछे तो राधा रानी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गोपियों को दिखाई दिया तो गोपियाँ कुछ बोलना चाहिए तो कृष्ण ने बोला मत बोलना, मतलब चुपचाप आप अपना काम करते रहो। तो जब गोपियों ने उनका श्रृंगार किया राधा रानी की, फिर आईना सामने लाए तो आईना में कृष्ण पीछे है, तो आईना में राधा रानी ने कृष्ण को देखा पहले, तो ऐसे शर्मा के ऐसे ढक लेते अपना शक्ल, तो सारी गोपियाँ हंस पड़ती है एकदम से, क्योंकि राधा रानी चौंक जाती है ना कृष्ण को अचानक देखकर। तो फिर सारी गोपियाँ हंसती है, तो रूप गोस्वामी को भी बहुत जोर से हंसी आती है, तो वो भी हंसते हैं क्योंकि वो लीला में थे, उस समय लीला देख रहे थे। तो तब एक हैंडीकैप भक्त, जो लंगड़ा भक्त थे, वो सामने आए थे, तो उनको लगा अच्छा रूप गोस्वामी इतना बड़ा भक्त है, मैं उनसे मिलने आया था, मैं दर्शन करने आया था, तो ये शायद मुझे देखकर हंसे, लेकिन उनको देखकर नहीं हंसे थे। इस तरह से उन्होंने अपराध ले लिया था, ऑफेंस ले लिया था। तो बाद में रूप गोस्वामी पाद उनसे क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी पाद उस समय उनको देखकर नहीं हंसे थे। ऐसा लगा आंखें खुली है, लेकिन भक्त टेलीविजन से टीवी देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान के धाम की लीलाओं को देख रहे हैं। यहाँ पे पारस पत्थर का भी उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि पारस पत्थर बहुत विरल है। आप लोगों ने कभी पारस पत्थर देखा अपने लाइफ में, जिस पत्थर से टच करने से कोई भी वस्तु सोना बन जाता है ना? मैंने तो नहीं देखा, तो कितने लोगों ने देखा होगा। ये बहुत विरल है। सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में 500 साल पहले मदन मोहन मंदिर में उनके पास था, वो उसको कचरे के डिब्बे में रखते थे। वो लीला भी हमें पता है कि कैसे एक ब्राह्मण आते तो उनको दे देते हैं, तो फिर भगवान शिव उनको स्वप्न देते हैं कि अगर इतना इम्पोर्टेंट होता पारस पत्थर तो वो कचरे के डिब्बे में क्यों रखते हैं। तो इससे भी उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा अमूल्य वस्तु है, आप वो मांगो। तो जब वो मांगते हैं, सनातन गोस्वामी कहते थे कि पारस पत्थर को फिर फेंक के आओ यमुना में, तो फेंक के आते हैं, तब बोलते हैं कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से नाम से दीक्षित करते हैं। तो ये सबसे विरल है। तो शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाया जाता है, कोटि स्वपि महामुने। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हमें शुद्ध भक्त का संग मिले, आशीर्वाद मिले, सेवा मिले,
और हम अहम भाव से मुक्त होकर उनकी सेवा कर पाए, कृपा प्राप्त कर पाए, आपकी कृपा प्राप्त कर पाए, आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य कर पाए। तो इस तरह से, क्योंकि वो कोटिस्वपि महामुने, बहुत कम है शुद्ध भक्त। हमें भक्तों के बीच में हम रहते तो हमें लगता है कि हम भक्त बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कम है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है या योग आदि करके जितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी सिद्धियों में सबसे गुप्त गुह्य सर्वोच्च सिद्धि है ये भक्ति की सिद्धि, जो भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, कृष्ण का प्रेम। तो आइए अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं, जो चतुर्श्लोकी, ये 4 श्लोक है, 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अब हम श्लोक नंबर 36 पढ़ रहे हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये प्रश्न है ब्रह्मा का, ये प्रश्न था एक 29 श्लोक में। ब्रह्मा को सौंपे कार्य के संबंध में उन्हें किस प्रकार आदेशित किया जाए, मतलब मैं कैसे करूँ, कैसे आदेश करेंगे आप, उसको मैं कैसे कार्य में लाऊं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परम सत्य रूप भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खोज करे। तो ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सर्वदा सर्वत्र भगवान का खोज करें, यानी भगवान के प्रति समर्पित होकर कार्य करें। भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासा की परम अवस्था है, क्योंकि जो भक्ति योग को जान लेते हैं वो एक्चुअली सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की राह पर चलने लगते हैं। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न प्रकार से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है। कोई कर्मकांडी है, कोई कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को जाने, या भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो सकता है कई जन्मों तक वो ज्ञान योग का प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर अंत में वो भक्ति योग तक ही आएगा। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह से शिक्षित कर दे कि किस भाव से, किस प्रकार से उनको कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से शुरू होता है और एतावदेव तक है। ये चौथा श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु है, और इस तरह से वो अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा धकेला जाता है। हमारी इंद्रियां नियंत्रित कर नहीं सकते हम लोग कृष्ण की कृपा के बिना, क्योंकि बहुत बलवान है मन। बलवद दृढ़म चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तो बहुत बलवान है, और इसको अगर हमें वश में लाना है तो इससे बलवान भगवान श्री कृष्ण के पास जाके रिक्वेस्ट करना होगा, प्रार्थना करना होगा, तब जाके ये संभव है। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति जो है मुख्यतया काम वासना पर आधारित है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, अनादिकाल से आकर्षित होते आ रहे हैं, और इसको लिमिट करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करने के कारण वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। तो और कोई जेल नहीं है इस भौतिक संसार में, यही जेल है, काम वासना और भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो जेल है। तो इसलिए कोई कितना भी कोशिश करे, अगर वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं होता है तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उनके हृदय में हमेशा बनी रहेंगी। जीवन का यह परम लक्ष्य जो है कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते कठिन परिश्रम या लगन, हमेशा हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, ऐसे नहीं प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा थोड़ा बाहर आना होगा कंफर्ट जोन से। जैसे श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में लोग वृंदावन आते हैं कि यहाँ पे रहेंगे, शरीर त्याग देंगे, भजन करेंगे। 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, पूरे विश्व में हर एक कंट्री में जाके उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, इस्कॉन की स्थापना की।
तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। कठोर परिश्रम से ही हम भगवान को खोज सकते हैं। आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं हमें प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, उनके सामने प्रकट करनी चाहिए और शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हम इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है वो भगवान का सबसे विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु से उसी भाव में आदेश प्राप्त करें जिस प्रकार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी तो कृष्ण के ही पुत्र हैं, उनके नाभि कमल से जन्मा है और कृष्ण उनके गुरु है और हमारे लिए कृष्ण के प्रतिनिधि अवेलेबल है। कृष्ण ने हमारे लिए प्रतिनिधि भेजा है गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमें उनके शरणागत होना चाहिए, उनसे आदेश प्राप्त करना चाहिए। तो गुरु के अभाव के कारण बहुत लोग हैं जो अपने संतों की तुष्टि के लिए भागवत गीता की जो भाव है, जो भागवत गीता का मुख्य विषय है, उसको तोड़ मरोड़ कर अबोध जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके कारण जो है हमेशा वो क्या रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। ये तो भगवत गीता में भगवान ने इतना साफ साफ कहा है, जैसे कि 18वें अध्याय के 65 श्लोक का है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवान मुखी होना चाहिए, मन मना, भगवान में मन लगाना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, कृष्ण कहते हैं, मेरी सेवा करो, मेरी आराधना करो। तो इस तरह से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि जो जिस कार्य में भी हो, कार्यों से भी हम भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। जैसे कोई कुछ भी कार्य करे, भले ही आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी का समस्त फल जो है, समस्त फल अपने मन से भगवान के प्रति समर्पित कर दे और ये समझ ले कि मैं जो भी करूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, तो वो कभी भी कोई भी प्रकार के चीटिंग या कोई भी प्रकार के गलत काम वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना बॉस कृष्ण को मान चुके हैं। तो कृष्णा उनका बॉस है, वो कृष्णा को रिपोर्ट करते हैं, कृष्णा उनको डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, कृष्णा को वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, कृष्णा उनको डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है हमें बाहर के लोगों से वाहवाही लुटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ऑनेस्टली भगवान के प्रति समर्पित होकर हर कार्य को संपन्न करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ ट्रैक पे आएगा। तो यहाँ पे भागवत की 5.5.5 आसान है ना याद रखना, 5.5 श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसको उद्धृत किया है। तो इसमें बताया गया है कि जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिन भर का आप लीजिए भौतिक से रिलेटेड होता है, आध्यात्मिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब तक आत्मा साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होता है। भले ही वो जीत ले, विश्व विजय कर ले सिकंदर की तरह, तो भी पराजय स्वरूप होगा, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित और व्यर्थ कार्य की पूर्ति के लिए नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य है भव बंधन से मुक्त होना। तो इसलिए जब तक कोई भौतिक जगत में ही लीन रहेगा, तो वो कैसे भव बंधन से मुक्त होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मन के कारण ही हम फंसते हैं। ये भी भागवत के 5.5.6 श्लोक में बताया गया है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यन्ते देहयोगेन तावत्। मन के कारण विभिन्न देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती है। तो हम अगर मन को ही ट्रेन कर दे, मन को ही शुद्ध बना दे, मन को ही पवित्र कर दे, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा के, मन मना। तो इसमें गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, पारंगतोपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तः तं विद्यात् पुरुषाधमम्। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वो परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए।
शास्त्रों में निपुण है, सब शास्त्रों का सारा श्लोक याद है उनको, वेदों को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है। तो इसको क्या कहा है गरुड़ पुराण में? नराधम है वो, समझ से मनुष्य में अधम है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है 5.18.12 श्लोका में, जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं। सद्गुण के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। आपको अगर अपना बच्चा गुणी चाहिए, सर्वगुण संपन्ना चाहिए, तो भगवत भक्त बनने से वो सद्गुणी बन जाएंगे। किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वो हमेशा कल्पना के अंधकार में भटकता रहता है और भौतिकता में लगा रहता है। आगे भागवत में कहते हैं, शब्द ब्रह्माणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि, भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, निष्णात मीन्स पारंगत हो, किंतु यदि वो परमेश्वर को नहीं जानता तो समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु के बोझ तुल्य है। वो बोझा है। मैं MBA हूँ, मैं MBBS हूँ, मैं BTech हूँ, मैं PhD हूँ, तो ये एक प्रकार से बोझ तुल्य बन जाएगा, या दूध न देने वाली गाय के रखने के समान है। कोई बहुत विद्वान है, पंडित है, बुद्धिमान है, क्या फायदा उस बुद्धि का अगर आपने आत्मा के बारे में खोज करने में नहीं लगाया है। तो इसीलिए ईशोपनिषद की 11वां श्लोक भी बोलते हैं कि आध्यात्मिक विद्या भौतिक विद्या के साथ साथ जो लेता है वही परम बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सबसे बुद्धिमान है और वही भवबंधन से छूट सकता है। तो ये जो तात्पर्य है चौथा श्लोक का, ये बहुत बड़ा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि अगर कोई समस्त पाप कर्मों में रत भी है कोई, लेकिन अगर उचित शुद्ध भक्त का उनको संग मिल गया, उचित पथ निर्देशन करने वाले मिल गए, तो निस्संदेह वो पवित्र बन जाएगा। तो ये निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठावान होना, भगवान के भक्तों के प्रति निष्ठावान होना, निष्ठा से वो ग्रहण करना उनकी शिक्षाओं को, यही वो योग्यता है जिससे वो जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा, आसक्ति भगवान के प्रति जागृत नहीं होती है, तब तक वो भ्रम में ही रहता है। जैसे सूर्य की शक्तिशाली किरणें बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं ना, जो गंदी चीजें हैं उसके अंदर जो भी गंदगी है उसे खत्म कर देते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति में आने से व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाता है, दूषित चीजें अपने आप दूर हो जाता है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव के परम भक्त बन सकते हैं। श्रवण करना चाहिए हमें रोज कृष्ण के बारे में, और कीर्तन गुणगान करना चाहिए, जप करना चाहिए। और भगवान की भक्ति करना तो बहुत आसान है। थोड़ा सा जल भगवान को भोग लगा दे, फूल चढ़ा दे चरण में, एक फल भोग लगा दे, तो इस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वकीय कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। वो भले ही मूची है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो अपने कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करता है तो वो क्या बनेगा? भक्त बन जाएगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना 9.27 में, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम्हें अच्छा लगे, आसान लगे वो करो, लेकिन मुझे समर्पित करते हुए करो। जो खाना है खाओ, मुझे समर्पित करके खाओ। और वो खाना भी ऐसा होना चाहिए सात्विक, ऐसा नहीं कि मांस मछली अंडा। जो तपस्या करना है करो, मेरे लिए करो, कृष्ण कहते हैं। तो प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। तो कहते हैं यदि तुम कोई कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो। जो भी खाओ वो भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित करते समय डर नहीं होना चाहिए कि भगवान सारा खा लेंगे। निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान उसको ग्रहण करके हमें लौटा देंगे प्रसाद के रूप में। दूसरे शब्द में ईश्वर के सेवक बनना चाहिए। स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया है श्रील प्रभुपाद ने। देखिए सारे शास्त्रों को पढ़ के हमें उसका बहुत रस प्रदान किया, जिससे हम क्या जस्ट उसको डायरेक्ट लेना है और इसका लाभ उठाना है। स्कंद पुराण का श्लोक में बताया गया है
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण और उच्चारण से समस्त तपो तपस्या सकाम कर्म यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि। मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही उसको सकाम कर्मी हो, निष्काम कर्मी हो, सकाम भक्त हो, निष्काम भक्त हो, जो भी हो, वो भगवान के भक्ति योग में उनको आना चाहिए। यही इसका सारांश है। और तो इसका ये सारांश है कि भले ही कोई समस्त वेदों में निपुण हो, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है तो नराधम माना जाएगा और ऐसी तपस्या से उनकी कोई लाभ नहीं होगा। भगवत भक्ति के बिना सन्यासी, दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते, लेकिन केवल भगवान भक्ति करने से हमें समस्त यज्ञ, तपस्या, सकाम कर्म सबका फल प्राप्त हो जाएगा। भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वो वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं करता तो तुरंत छोड़ देना चाहिए उस स्थान को। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए मुक्ति, जो 5 प्रकार की मुक्ति है, एक प्रकार की मुक्ति है निराकार मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, और 4 प्रकार के वैकुंठ में मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, उसको भी नकारते हैं, बोलते हैं हमें तो भगवान की सेवा करना है, गोलक धाम जाना है। तो अतः अंतिम निष्कर्ष यही है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। जो इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि अगर कोई मेरे को जानना चाहता है, मेरे तक आना चाहता है, तो सर्वत्र और सर्वदा सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान का गुणगान होना चाहिए और इस प्रकार से वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद श्रीमद् भागवतम क्लास को सुनने के लिए। तो आज हम चतुश्लोकी भागवतम के बारे में चर्चा किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।